गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 8 साहित्य लेसन नंबर 10। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा हम दीवानों की क्या हस्ती। उम्मीद है कुछ तो असर पड़ा होगा, कुछ तो थोड़ा सा भी। चलिए आगे आज हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर कलाकार। अगर पढ़ा होगा तो कुछ बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग चर्चा करके इसको और समझने का प्रयास करते हैं। कैलेंडर कलाकार, कैलेंडर यानी घर में जो हमारा कैलेंडर, देखो मेरे पीछे भी 2 कैलेंडर है, एक टंगा हुआ है, एक सटा हुआ है। आपके घर में भी कुछ होगा। और आज तो ऐसा फैशन है कि कैलेंडर घर में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता है, उसी का जिक्र है कि कैलेंडर कलाकार यानी कैलेंडर जो दीवार पर टांगे जाते हैं, कैलेंडर वह घर की खूबसूरती के लिए भी है, ज्ञानवर्धक भी है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी है, रिमाइंडर कराने के लिए है। बहुत सारा वर्क होता था उसका। और उसको पूरा करने के लिए उस समय जो कलाकार कैलेंडर बनाते थे वह बराबर दिमाग से सोचते रहते थे क्या करें, कैसे उसको मोस्ट यूजफुल बनाएं। और आज उस कलाकार की क्या स्थिति है और क्यों है, इस पर लेखक ने चर्चा की है और हमें समझाने का प्रयास किया कि देखें हम कहां जा रहे हैं, हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। इसलिए इसका शीर्षक है कैलेंडर कलाकार। इस पाठ में कैलेंडर बनाने वाले एक कलाकार की विवशता यानी मजबूरी को दिखाया गया। एक कलाकार भी मजबूर हो जाता है, कब, क्यों, कैसे। देखिए इसको, जो समाज के बदलते वातावरण के कारण, यानी समाज में जो परिवर्तन हमेशा होते रहता है ना, उसका प्रभाव पड़ता है सभी पर। और उनमें किन किन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, राजनेताओं यानी पॉलिटिकल लीडर्स, महापुरुषों जो हमारे समाज में हुए, विवेकानंद, रविंद्रनाथ, ये सब महापुरुष लोग हैं। वह देवी देवताओं जिसकी हम लोग पूजा करते हैं के चित्रों को ना बनाकर, यानी पहले इन्हीं लोगों के चित्र बनाए जाते थे कैलेंडर में, अब वो नहीं बनाते हैं। ना बनाकर व्यावसायिक लाभ यानी पैसा कमाने के लिए नायक नायिकाओं का यानी हीरो हीरोइनों का की तस्वीरें बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी समाज की, बदलते समाज की जो आवश्यकताएं होती है उसके आधार पर कलाकार भी अपने पेशे को, अपने टॉपिक को, पद्धति को बदल देता है। और वह इतना मजबूर हो जाता है कुछ दूसरे रास्ते को पकड़ने के लिए। इसी के बारे में यहां चर्चा है। इससे 2 बातें कि एक कलाकार जो कल को आकार देता है, कल को दिशा देता है, कल को गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, वह रोटी के अभाव में, जीने की आवश्यकताओं के अभाव में वह मजबूर होकर उसे भी बहुत कुछ अपना रास्ता बदलना पड़ता है। कि रोटी नहीं खाएगा तो कैसे होगा, कलाकारी करेगा क्या हवा पी करके। तो उसकी मजबूरी को दिखाया गया। क्यों कि हमें कलाकार की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे समाज का मार्गदर्शक है, उसके प्रति हमारा दायित्व बनता है। अगर दायित्व हम छोड़ दें तो हमारा समाज दिशा विहीन हो जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी दिशा विहीन हो जाएगी। इसलिए इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए लेखक ने इस लेख को लिखा। आइए पढ़ते हैं। उस दिन शर्मा जी के पास उनके एक मित्र बैठे हुए थे। शर्मा जी के पास एक मित्र बैठे हुए थे। क्या था, ढलती उम्र यानी उम्र, बुजुर्ग थे और उम्र अब बढ़ती चली जा रही थी।
किंतु स्वस्थ शरीर, किंतु शरीर उनका स्वस्थ था, हेल्दी था। वे कैलेंडर बनाते हैं, माने उनका पेशा, प्रोफेशन है कैलेंडर बनाना। और कभी कभी अच्छा भी कमा लेते थे, कभी ज्यादा बिक गया तो अच्छा भी कमा लेते थे, कभी कम बिका तो नॉर्मल कमाई हुई। उन्हें देखकर इस स्तंभकार का मतलब होता है किसी टॉपिक पर लिखना। जैसे पेपर में देखोगे ना, संपादकीय लोग लिखते हैं, या एक टॉपिक पर वो बार बार वो लिखते हैं। किसी एक टॉपिक पर बार बार संपादकीय लिखना, या विज्ञान पर एक पॉइंट पर, एक टॉपिक पर उनका बराबर आते रहता है, तो इसका स्तंभकार। तो सभी कलाकार जुटे, एक कैलेंडरकार थे कलाकार और एक स्तंभकार थे। को अपने बचपन की याद आती है। जो स्तंभकार थे, जो किसी पेपर में टॉपिक पर बार बार लिखते थे, उनको अपने बचपन की बात याद आई। क्या? कि जब घर में नया कैलेंडर आने का अर्थ एक नई स्फूर्ति से भर जाना होता है। स्फूर्ति, एनर्जेटिक। कि उनको याद आता है उनका बचपन की, बचपन में जब उन कैलेंडर आता था, घर में लाया जाता था, तो पूरे घर में एक उत्साह का माहौल बन जाता था, एक नए ढंग की खुशी आ जाती थी। हर कमरे में एक आध कैलेंडर जरूर होता था, हर कमरे में एक एक या दो कैलेंडर जरूर रहता था। पहले की स्थिति बता रहे, बचपन की। कभी कभी तो दीवार भरी होती थी, कभी कभी अच्छे कैलेंडरों से दीवार भर जाती थी। कैलेंडर का लाना और लगाना मध्यवर्गीय शौक था। यानी मिडिल क्लास फैमिली में कैलेंडर को लाना और उसे लगाना एक हॉबी माना जाता है। नीचे वाले के लिए जगह ही नहीं है, ऊपर वाले के लिए दीवार में दाग लग जाएगा, नहीं लगाने कैलेंडर, कांटी लगानी पड़ेगी, कील ठोकनी पड़ेगी, नहीं लगाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली इन सोचों से दूर है। उनके यहां एक हॉबी है। यह जरूरी नहीं था कि कैलेंडर तारीख वाले हो, बहुत डेट वाला होता है, बहुत बिना डेट वाला होता है, पिक्चर आता है। यह कोई जरूरी नहीं कि कैलेंडर जो डेट वाला ही होगा या बिना डेट वाला। अधिकतर तारीख वाले नहीं होते थे, मैक्सिमम कैलेंडर में डेट नहीं होता था पूरा मंथ का। ये कैलेंडर दिवाली के मौके पर आते थे और सजावट का साधन बनते थे, डेकोरेट करने का एक मीडियम बन जाता था कैलेंडर से डेकोरेट करना। और दिवाली के मौके पर इसलिए कि मैक्सिमम लोग जो बिजनेसमैन है वो कैलेंडर अपना प्रचार के लिए बांटते, उसमें अपना नाम है, पता है, ठिकाना है, मोबाइल नंबर है, आज भी है। और कैलेंडर में तस्वीर समाज की सोच के अनुरूप, लोगों के पसंद के अनुरूप भगवान जी का फोटो। अब इनका चलन खत्म होता जा रहा है, अभी भी है लेकिन खत्म होता जा रहा है, मतलब बहुत लेस हो गया, कम हो गया। तारीख वाले व्यवसायिक कैलेंडर ही अब दिखते हैं। यानी बिजनेस वाले लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हीं के कैलेंडर में डेट मिलेगा आपको। अभी भी देख लो, घर में है तो वे भी घर की दीवारों पर एक आध ही, मतलब एक दो मुश्किल से मिल जाए, एक आध मतलब एक या दो जरूरत है उसकी कि तारीख देख ले तो ऐसे देख ले, तारीख पता चल जाए बस। उन दिनों राजनैतिक नेताओं के कैलेंडरों, यानी पहले बचपन में पॉलिटिकल लीडर्स के कैलेंडर, देवी देवताओं के कैलेंडरों, धार्मिक पुरुषों के कैलेंडरों की बाढ़ रहती थी। मतलब मैक्सिमम कैलेंडर में तस्वीर किसकी रहती? पॉलिटिकल लीडर्स की, देवी देवताओं की और धार्मिक पुरुषों की। क्यों? कि उस समय कैलेंडर का बहु उपयोग होता था। कम से कम बार बार हम किसी की तस्वीर देखेंगे तो उनके काम मुझे याद आएंगे और उनसे हम मोटिवेट होते थे। आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आज कैलेंडर में तस्वीर महापुरुषों की जगह पर, देवी देवताओं की जगह पर किसकी आ गई? आगे देखिए क्या कहते हैं। अब राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर देखने को नहीं मिलते, पॉलिटिकल लीडर्स की तस्वीर कैलेंडर पर नहीं मिलते। क्यों? ये लोग इतने धोखेबाज हो गए हैं, इतने दल बदलू हो गए हैं कि इनका कोई अपने जीवन का थ्योरी ही नहीं है, बेसलेस है। तो बेसलेस को कौन याद करेगा? आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में, तो रोज रोज कैलेंडर कौन बदलेगा?
लिखा हुआ इस पार्टी का नाम, कल देखो दूसरे पार्टी में चला गया। आज ये बोलता है तो कल वो बोलेगा। नहीं मिलता। क्या उनका बनना बंद हो गया? पूछा कैलेंडर कलाकार को। बोले क्या भाई, आजकल जो है वो पॉलिटिकल लीडर का पिक्चर नहीं आता है, बंद हो गया क्या? बोला हाँ अब नहीं चलते। चलते मतलब अब बिकता नहीं है। भाई कैलेंडर तो वही बनाएगा ना जो बिकेगा। बिकेगा तो 2 रुपया आएगा तो पेट चलेगा, परिवार चलेगा। अब ऐसा कैलेंडर बनाया जो बिके ही नहीं तो क्या फायदा? कैलेंडर कलाकार ने उत्तर दिया, बोला अब चलता नहीं है, बिकता नहीं है वह, इसलिए नहीं बनाते हम भी। इस स्तंभकार को वे दिन याद आए, स्तंभकार की मेमोरी में, आजादी के पहले स्वाधीनता संग्राम के दिन, जब देश के नेताओं के कैलेंडर बाजारों और घरों में भरे रहते थे। जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय लगभग सबके घर में, बाजार में जो देशभक्त हमारे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी तस्वीरों वाले कैलेंडर भरे रहते थे। उससे मोटिवेशन मिलता था लोगों को देश के प्रति। आज गांधी, तिलक, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, गांधी, तिलक, नेहरू, पटेल, सुभाष, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसका कैलेंडर बाजार में न मिलता हो। सबका कैलेंडर मिलता था और बहुत मिलता था, सबके घरों में टांगे जाते थे। क्यों? उस समय आजादी का जोश था। और आज तो बाल कटवाने का जोश है, फटा फुल पैंट पहनने का जोश है। मानसिकता बदल गई। सच तो यह है कि सारे समाज में देशभक्ति की लहर जगाने में इन राष्ट्रीय नेताओं के कैलेंडरों का बड़ा हाथ था। रूम में कैलेंडर लगा हुआ, बच्चा पूछता कौन है पापा, बताते हैं ये कौन है, क्या करते हैं, उसके बारे में बता दिए। मोटिवेशन मिला बच्चों को, बुक की जरूरत नहीं है, उसी से मोटिवेशन मिल गया और जोश आ गया, देश के प्रति देशभक्ति जन्म ले ली, कुछ करने लगे। हम बच्चे घर की दीवारों पर उन्हें टंगे देखकर उनके बारे में पूछते थे। आ गई बात। इस तरह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास से खुद को जुड़ा महसूस करते थे। लगता था कि हमारे घर में फोटो है, जानते हो उसके बारे में क्या है, बोलो तो बता देते थे। तो लगता था बच्चों को कि स्वाधीनता यानी आजादी की लड़ाई में हम भी हैं, हमारा भी रोल है वहां, क्योंकि मेरे पास भी कैलेंडर है, पापा बताए थे। अपनापन हो जाता था और देश की आजादी के लिए बड़े होकर लड़ने के स्वप्न देखा कर बोला मैं भी अब भगत सिंह की तरफ बनूंगा, तब ब्रिटिश को बताता। ऐसा सोचते थे। बड़े होकर हम क्या बनेंगे, इसकी भावना बचपन में कैलेंडर को देख करके जन्म ले लेती थी और बार बार कैलेंडर को देखते रहने से वह भावना, वह फीलिंग्स स्ट्रांग हो जाते थे और देश के लिए कुछ करने के लिए उतावला हो जाते थे। आज नहीं, कैलेंडर ही नहीं, जानते भी नहीं है। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते? स्तंभ कहां बोलता, अब नेताओं का कैलेंडर क्यों नहीं चलता? नेता लोग तो बहुत, पॉलिटिकल लीडर तो बहुत है। इसके पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहे, शर्मा जी बोले, शर्मा जी के यहां दोनों बैठे हुए थे, चाय पानी चल रही थी। बोले है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? बोला है कोई ऐसा नेता जिसका कैलेंडर आप लगाइए? रोज पार्टी ये बदलता है। अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने, बेचने का मतलब उस पार्टी का होना है। यानी अगर आप किसी एक पार्टी का कैलेंडर लगाए हुए हैं तो पहला तो डाउट होगा, ओ इसी पार्टी के हैं आप। और अगर दूसरे पार्टी वाला आ गया तो दुश्मनी हो गई, ओ इस पार्टी का आप सपोर्टर हैं, ये मानसिकता हो गई। डर के मारे कोई नहीं लगाता। उसी पार्टी, और पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। बोला रे इस पार्टी के हैं, अरे समझ गए, जैसे वो पार्टी खत्म वैसे इस पार्टी का सपोर्टर है ये भी खत्म होगा। ये मानसिकता आ गई है। इसलिए अपने को बचाने के लिए लोग पार्टी का कैलेंडर ही नहीं लगाते। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो। वाकई में नेता कैसा होना चाहिए नहीं है पता। देश का नेता, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को देखिए,
इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी को नेता की उपाधि में, क्यों? नेता हो तो उनके जैसा, इसलिए उनका निकनेम ही पड़ गया नेताजी। ठीक है, तो कुछ समय अधिक हो रहा है, इसलिए अगली कक्षा में इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक लगा लो, जो देश का नेता हो, आज तक कोई ऐसा नहीं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।